नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। तो चलिए हम कक्षा 10वीं में योगा सब्जेक्ट में पार्ट 2 योग संबंधी भ्रांतियां देखेंगे। योग संबंधी भ्रांतियां मतलब क्या? तो भ्रांतियां मतलब गलत फहमियां, धारणाएं जो योग के प्रति है, योग संबंधी जो गलत धारणाएं हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो पिछले पार्ट में आपने प्रार्थना का महत्व समझा, योग क्रियाओं के पूर्व निर्देश एवं सावधानियों को भी समझा। मतलब योग पूर्व हम कौन सी सावधानियां रखना चाहेंगे वो सब भी हमने देखी। कुछ योगासन भी सीखे। इस पाठ में योग क्या है इसके बारे में चर्चा की गई है। स्वास्थ्य की उपयोगिता और योग क्रियाओं और अन्य व्यायामों के अंतर को समझाया गया है। इसके बाद पीठ के बल लेटकर बाजुओं और पैरों की क्रियाओं के बारे में दी गई जानकारी को समझ ले और फिर उचित समय पर नियमित स्वरूप से अभ्यास करें। तो हम 2.3 में देखेंगे योग संबंधी भ्रांतियां। आपने प्रार्थना के बारे में जाना। आपने जाना कि आपकी प्रार्थना तभी सुनी जाती है जब आप कृपा पाने के योग्य हो जाते हैं। आप योग्य बनते हैं अपने पुरुषार्थ से, मेहनत से। इसी संदर्भ में यह ध्यान रखना भी जरूरी है। आपके पुरुषार्थ की दिशा भी सही है। सही दिशा में पुरुषार्थ करना ही साधक का कर्तव्य है। सही दिशा को निर्धारित करने के लिए वेदों, उपनिषदों, योग दर्शन तथा गीता में दी गई योग की व्याख्याओं को समझना होगा। वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, योग दर्शन के बारे में, गीता में दी गई योग की व्याख्याओं के बारे में हमें समझना होगा, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। समय समय पर योग के बारे में बहुत से भ्रांतिपूर्ण विचार फैलते गए। बराबर, समय समय पर मतलब जो योग है उसके बारे में गलत फहमियां, गलत धारणाएं की गई है, जिनसे योग का स्वरूप धुंधला पड़ने लगा। भ्रांतियों छट जाने पर इसका सही स्वरूप स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मेल हटा देने पर स्फटिक मणि की वास्तविक चमक नजर आने लगती है। तो आइए योग के बारे में फैली कुछ भ्रांतियों व मिथ्या धारणाओं को जान ले। जैसे कि भ्रांति तो यही है कि योग अथवा योगी का नाम सुनते ही हमारे मन में गेरुए वस्त्र धारण किए सन्यासी की या फिर जटाधारी किसी महात्मा की अथवा घूमी रमाए किसी फकीर की तस्वीर आने लगती है, जबकि ऐसी वेशभूषा, आकृति या पोशाक युक्त होने के लिए जरूरी नहीं है। योग संसार में भागकर जंगलों में भटकने का अथवा कंदराओं में बैठकर या पर्वत के शिखरों पर चढ़कर जीवन से विमुख हो जाने का नाम भी नहीं है। योग अकर्मण्यता नहीं, कर्तव्य का पालन करके संसार से उबकर, डरकर, घबराकर, विरक्त हो जाना या अलग पड़ जाना योग नहीं है। कर्म त्याग अथवा अकर्मण्यता भी योग नहीं है। अकर्मण्यता प्रवृत्ति के लोगों को ऐसा लगने लगता है कि यदि वे कुछ नहीं करेंगे तो न पाप के भागी होंगे न पुण्य के। इस प्रकार कर्म फल के बंधनों से मुक्त होते हुए योगी ही हो जाएंगे। लेकिन हाथ पर हाथ रखकर कुछ न करने की प्रवृत्ति आपको योगी नहीं बना सकती। योग तामसिक तप भी नहीं। अपने शरीर को व्यर्थ के कष्ट देना, जैसे घंटों तक एक पांव पर खड़े रहना, एक हाथ को आकाश की ओर उठाए महीनों खड़े रहना, कई दिनों तक जमीन के अंदर बिना हवा पानी के रहना, सांस की गति रोकना, हृदय की धड़कना या नाड़ी को बंद करके दिखाना आदि योग नहीं है। चलिए आगे है। योग हाथ की सफाई व प्रदर्शन नहीं। योग जादू टोना या चमत्कार नहीं है। योग कोई तंत्र मंत्र की सिद्धि अथवा शक्तिपात भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि साधना हो, गुरु करे और उसके शिष्य तर जाए। भस्म से फल या फल से भस्म बना देना, हाथ की सफाई तो हो सकती है परंतु योग नहीं। योग कोई प्रतियोगिता अथवा प्रदर्शन की वस्तु भी नहीं, कोई रेस, दौड़ या परेड भी नहीं।
दूसरे शब्दों में योग का मापदंड किसी बाहरी वस्तु से संबंधित नहीं और नहीं इसके लिए किसी बाहरी आदेश की आवश्यकता होती है। योग केवल शारीरिक क्रियाओं अथवा आसनों तक ही सीमित नहीं है। कठिन आसन करने वाला ही बड़ा योगी होगा ऐसी धारणा ठीक नहीं है। योग न तो कोरा दर्शन है और न ही किसी की धरोहर। योग वास्तविकता से हटकर केवल विचारधारा ही नहीं, बुद्धिजीवियों की बहस अथवा चिंतन मात्र नहीं। योग का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए चिंतन एवं कर्म का समन्वय करना होता है। जैसे तैराकी पुस्तकों के अध्ययन मात्र से आप तैराक नहीं बन सकते, योग किसी व्यक्ति वर्ग या समुदाय विशेष की धरोहर भी नहीं। सृष्टि के आरंभ मात्र की भलाई के लिए यह ज्ञान सतत चला आ रहा है। योग कोई जटिल, अकल्पनीय या रहस्यपूर्ण प्रक्रिया नहीं है। जो चीज़ जितनी महान होगी उतनी सरल होगी, स्पष्ट होगी और उतनी ही सहज होगी। इस पाठ में हमने योग के बारे में पहले कुछ भ्रांतियां पर विचार किया। इससे हमें स्पष्ट हुआ कि योग क्या नहीं है। इसी श्रृंखला में योग क्या है जानने का प्रयास हम अगले पाठ में करेंगे। आइए अब हम अपने स्वास्थ्य की उपयोगिता और योग क्रियाओं में और अन्य व्यायाम में क्या अंतर है समझ लें। स्वास्थ्य की उपयोगिता। आइए विचार करें कि अब हम अस्वस्थ होते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं या किसी को सहयोग दे सकते हैं। यदि इन सब का उत्तर न में ही है तो स्पष्ट हुआ कि यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो हम कुछ भी करने योग्य नहीं रह जाते। इसलिए किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए स्वस्थ होना आवश्यक है। यह स्वस्थता शरीर तथा मन दोनों में ही होनी चाहिए, आवश्यक है। कहा जाता है अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, कि स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में ही हो सकता है। जो स्वस्थ शरीर हमारा होता है उसमें ही स्वस्थ मन हो सकता है। ऐसा व्यक्ति ही हर कार्य पूरी एकाग्रता से कर सकेगा। उसका सोचने विचारने का ढंग दूसरों की अपेक्षा बेहतर होगा। शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास बहुत ही लाभदायक हो सकता है। योगाभ्यास और अन्य व्यायाम में अंतर। योगाभ्यास के लिए विशेष साधन नहीं चाहिए, जबकि अन्य व्यायामों में एवं खेलों के लिए कई प्रकार के साधन जैसे खेल का मैदान, खेल की सामग्री, खेलने के साथी इत्यादि की आवश्यकता रहती है। योग क्रियाएं शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने की क्रियाएं हैं। अभ्यास के बाद हम थकते नहीं बल्कि पहले से ज़्यादा चुस्ती महसूस करते हैं, जबकि अन्य व्यायामों और खेलों के बाद हमें थकावट महसूस होती है और हमें आराम की आवश्यकता पड़ती है। शरीर के अंदर की मांसपेशियों और अंगों को व्यायाम होने से वे सबल एवं पुष्ट होते हैं, जबकि अन्य व्यायाम से हमारी बाह्य मांसपेशियों पुष्ट होती है जो दिखने में अच्छी लगती है, परंतु उनका दीर्घकालीन महत्व कम होता है। योग की क्रिया में शरीर और मन का समन्वय होता है, एकाग्रता बढ़ती है और प्रतियोगिता की भावना नहीं होती, जबकि अन्य व्यायामों में प्रतियोगिता की भावना मुख्य होती है, जिससे ईर्ष्या अथवा द्वेष के बढ़ने की संभावना सदैव रहती है। योगाभ्यास से धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को बढ़ाया जाता है और निरंतर अभ्यास से व्यक्तित्व में निखार आने लगता है, जबकि अन्य व्यायामों में हार की कुंठा, निराशा और जीत की खुशी में अहंकार बढ़ने की संभावना सदैव बनी रहती है। चलो अब हम क्रियाएं सीखेंगे। पहले पाठ में दी गई क्रियाएं सीख ली है, अब हम कुछ और क्रियाएं सीखेंगे। इतना ध्यान रहे कि आप नीचे दी गई क्रियाओं की स्थिति और विधि को पढ़े, समझे और कंठस्थ कर ले और फिर उचित समय पर पहले पाठ में सीखी क्रियाओं के बाद इन्हें भी करें। बाजुओं की क्रियाएं। अब बाजुओं की क्रियाएं सीखेंगे। दो प्रकार की है, दोनों बाजू आगे पीछे, दोनों बाजू बारी बारी से आगे पीछे। इनकी स्थिति और विधि से नीचे समझाई गई है। दोनों बाजू आगे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें समझाया गया है
यहाँ पे एक पिक्चर देखिए, बरोबर। चलो अब हम स्थिति देखेंगे। क्रिया की भांति स्थिति लेते हैं। दोनों पैर एक बार बाई ओर ले जाए और दूसरी बार दाई ओर। पैरों को दाई बाई ओर ले जाने के क्रम को लगातार करें। कोशिश करें कि दोनों तरफ आपके पैर जमीन को छू जाए। जब पैर बाई ओर आए तो दाएं पैर का अंगूठा बाई एड़ी से छू जाए और दाई ओर जाए तो बाएं पैर का अंगूठा दाएं पैर की एड़ी से छू जाए। एक सांस में 10 से 15 बार करें। 2 सांस करें, फिर विश्राम करें। पैरों की चक्राकार गति। क्रिया की भांति स्थिति लेना। विधि: सांस भरकर रोके, दोनों पैरों की एक साथ बाई से दाई ओर ले जाते हुए चक्राकार रूप में घुमाए। पैर बाएं दाएं आगे पीछे पूरी तरह से घूम जाए। खूब बड़े से बड़ा चक्कर लगाने की कोशिश करें। फिर घुमाते समय घुटने अपने स्थान से ना हिले, ऐसा प्रयत्न करें। एक सांस में 10 से 15 बार करें। 2 सांस करें, विश्राम करें। विपरीत दिशा में पैरों की चक्राकार गति। क्रिया की भांति स्थिति लेना। दोनों पैरों को एक साथ दाई से बाई ओर ले जाते हुए चक्राकार रूप में घुमाएं। शेष ग विधि के अनुसार करें। क्रियाएं करें। आपने पहले और तीसरे पाठ की क्रियाएं सीख ली है। अनुकूल समय पर प्रार्थना करें और नीचे लिखे अभ्यास क्रम पूर्वक करें। पीठ के बल लेटकर शवासन, ताड़ासन, बाजुओं की क्रियाएं। दोनों बाजू आगे पीछे, दोनों बाजू बारी बारी आगे पीछे। पैरों की क्रियाएं। दोनों पैर आगे पीछे, दोनों पैर दाएं बाएं, दोनों पैरों की चक्राकार गति। विपरीत दिशा में पैरों की चक्राकार गति। हमारा यहाँ दूसरा पाठ पूरा हुआ। थैंक यू।